नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंफ्रा डिज़ाइन हब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 40 बाय 40 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरीके से घर को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर शेप का प्लॉट है जिस पर हमने 2 फ्लोर्स डिज़ाइन किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने 3 BHK प्लान किया है और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर हमने 2 BHK प्लान किया है, जिसके साथ साथ वहाँ पर आपको ओपन टेरेस भी मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस प्लॉट का फ्रंट एलिवेशन है जो कि हमने मॉडर्न थीम के ऊपर डिज़ाइन किया है। और फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करते समय यहाँ पर हमने एक बात का काफ़ी ध्यान रखा है कि फ्रंट एलिवेशन के अंदर जो भी हम डिज़ाइंस दे रहे हैं वो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम RCC के स्ट्रक्चर के अंदर या फिर जो ब्रिक मैसनरी है उसके अंदर ही हमने डिज़ाइंस दिए हैं, जिससे कि जो एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं जैसे कि MS हो गया, स्टील हो गया या फिर CNC की कटिंग की जालीस हो गई, उनका हम कम से कम यूज़ करें, जिससे कि एलिवेशन की जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो भी कम निकल के आए। और दोस्तों, अगर आपको इस प्लॉट का लेआउट प्लान देखना है तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस हाउस डिज़ाइन की वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगी, वहाँ पर जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने इस प्लॉट का आउटर व्यू देखा। अब इस प्लॉट का हम इंटीरियर का पार्ट देखेंगे। कार पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 12 फीट 4.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है। इस रूम की वॉल्स के ऊपर हमने फ्लूटेड पैनल्स का यूज किया है। इस ड्राइंग रूम के अंदर आपको सिटिंग एरिया के साथ साथ टीवी यूनिट भी मिलता है। टीवी यूनिट की अगर बैक वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फ्लूटेड पैनल्स के साथ साथ MDF के बोर्ड के ऊपर माइका शीट का यूज किया है, जो देखने में काफी सुंदर लगती है। ड्राइंग रूम के थ्रू अब हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर, जहां पर आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ पर जो हॉल विद डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 20 फीट 5.5 इंची बाय 10 फीट 3 इंची यहाँ पर हमने प्लान किया है। और फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस की जो प्लानिंग है वो भी हमने लिविंग हॉल के थ्रू की है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किचन की, तो किचन की जो एंट्री है वो भी आपको लिविंग हॉल के थ्रू मिलती है। यहाँ पर हमने ओपन किचन प्लान की है। किचन का जो साइज है वो 10.5 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर हमने रखा है। और इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट साइड की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर विंडो दी गई है और उस विंडो की जो ओपनिंग है वो आपके गार्डन एरिया के अंदर हो रही है। और किचन का डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मॉड्यूलर किचन डिजाइन की है। किचन के साथ साथ यहाँ पर आपको स्टोर और यूटिलिटी एरिया भी मिलता है, जहाँ पर आपका किचन का जो भी सामान है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और इसकी साइज यहाँ पर 10 फीट बाय 4.5 फीट हमने प्लान की है। लिविंग हॉल के अंदर आपको पूजा रूम भी मिलता है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट पोर्शन प्रोवाइड किया है। और पूजा रूम की जो साइज है वो यहाँ पर हमने 4 फीट 10 इंची बाय 2 फीट यहाँ पर रखी है, जिसमें आप अपना एक प्यारा सा पूजा रूम बना सकते हैं। और पूजा रूम के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने कंसोल टेबल भी दी है और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट रहेगी। लिविंग हॉल के साथ ही यहाँ पर आपको एक अटैच्ड पाउडर रूम भी मिलता है। इस पाउडर रूम की जो साइज है वो 7 फीट 1.5 इंची बाय 4.5 फीट यहाँ पर रहेगी। और इस पाउडर रूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर प्लॉट के लेफ्ट साइड में जो सेटबैक हमने छोड़ा है वहाँ के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर हम घर के बैक पोर्शन को भी देख लेते हैं, जहाँ पर हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं और इन दोनों बेडरूम्स की जो एंट्री है वो लिविंग हॉल के थ्रू होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट बेडरूम की, तो इसका जो साइज है वो यहाँ पर हमने 14 फीट बाय 10 फीट 9 इंची प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे हमने एक टीवी यूनिट प्लान किया है, जिसका आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कबर्ड भी हमने प्लान किया है। इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि इस बेडरूम के साथ हमने अटैच्ड बाथरूम यहाँ पे प्लान किया है। और इस बाथरूम की जो साइज है वो यहाँ पर 7 फीट 1.5 इंची बाय 4.5 फीट यहाँ पे हमने प्लान की है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम की, जिसकी भी एंट्री हमारी लिविंग हॉल के थ्रू होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, कबर्ड मिलता है और एक टीवी यूनिट मिलती है।
और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो घर के लेफ्ट साइड के सेटबैक के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड की है। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने यहाँ पर किस तरीके से प्लान किया है। फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए स्टेयर्स की जो प्लानिंग है वो लिविंग हॉल के थ्रू की गई है, और यहाँ पर ये जो स्टेयरकेस है ये आपकी डबल हाइटेड रहेंगी। तो यहाँ पर हमने इस घर का जो डिजाइन किया है वो एज अ डुप्लेक्स किया है। फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री है वो भी हमारी लिविंग हॉल के अंदर होती है, और यहाँ पर जो लिविंग हॉल का साइज है वो 20 फीट 5.5 इंची बाय 10 फीट 3 इंची प्लान किया है। मतलब जैसा नीचे था वैसे यहाँ पर रहेगा। और ये जो लिविंग हॉल है ये भी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का सेंटर का पोर्शन रहेगा। इसके थ्रू ही हमें एंट्री मिलेगी हमारे बेडरूम्स के अंदर, किचन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम किचन को देखते हैं तो किचन का जो साइज है वो 10.5 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है, और ये भी हमारी मॉड्यूलर किचन रहेगी। और इस किचन के साथ भी आपको यहाँ पर एक स्टोर या फिर यूटिलिटी एरिया मिलता है, और इसकी भी जो साइज है वो 10 फीट बाय 4.5 इंची रहेगी, जिसमें आपको प्लॉट के फ्रंट साइड में एक विंडो भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो हमने चेंज किया है वो यहाँ पर म्यूजिक रूम के अंदर किया है, जो कि हमें प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ मिलता है, और इसकी एंट्री भी हमें हॉल के थ्रू मिलेगी। इस म्यूजिक रूम का जो साइज है वो 12 फीट 4.5 इंची बाय 10 फीट रहेगा, और ये हमने ड्राइंग रूम के ऊपर ही बनाया है। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे म्यूजिक रूम हमने इसलिए बनाया है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो म्यूजिक लवर है। इस म्यूजिक रूम का एक एडवांटेज और है, इस म्यूजिक रूम के साथ आपको अटैच्ड बालकनी मिलती है। यहाँ पर आप बालकनी का डिजाइन देख सकते हैं, तो आपको काफी बड़ी बालकनी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा इस बालकनी की जो एंट्री है वो हमें हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू भी मिलती है, तो वहां से भी आप इस बालकनी में जा सकते हैं। आप चाहें तो इसे बालकनी कह सकते हैं या फिर एक ओपन टेरेस कह सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा पोर्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, और ये दोनों बेडरूम्स भी हमने जो नीचे बेडरूम्स दिए थे उनके जस्ट ऊपर होंगे। फर्स्ट बेडरूम की अगर बात करें तो इसकी जो साइज है वो 14 फीट बाय 10 फीट 9 इंची हमने प्लान की है। इसके अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, टीवी यूनिट मिलता है, इसके अलावा एक कबर्ड मिलेगा। और इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है, जैसा कि हमने नीचे भी देखा था। और इस बाथरूम की जो साइज है वो भी हमारी सेम रहेगी नीचे वाले बाथरूम के जैसे। इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो घर के बैक साइड के सेटबैक के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर ओपनिंग के लिए विंडो प्रोवाइड की गई है। तो ये हमने फर्स्ट बेडरूम का डिजाइन देखा विद अटैच्ड बाथरूम। इसके बाद हम अपना सेकंड बेडरूम भी देख लेते हैं। इस सेकंड बेडरूम की जो साइज है वो भी यहाँ पर 12 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर रहेगी। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, एक कबर्ड मिलता है और एक टीवी यूनिट मिलती है। टीवी यूनिट के बैक साइड की वॉल पे हमने यूवी शीट और माइका शीट का यूज किया है, जो कि MDF के बोर्ड के ऊपर लग जाती है। देखिए इंटीरियर के अंदर हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो मेनली आपका क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा बजट लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका इंटीरियर निकल के आता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको एक कॉमन बाथरूम मिलता है, और इसकी भी जो साइज है वो 7 फीट 1.5 इंची बाय 4.5 फीट यहाँ पर रहेगी। आप यहाँ पर बाथरूम का डिजाइन देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसको किस तरीके से यहाँ पर हमने डिजाइन किया है, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, एक लिविंग हॉल मिलेगा, कॉमन बाथरूम मिलेगा, इसके अलावा आपको एक म्यूजिक रूम भी मिलता है। अब यहाँ पर इसका ओपन टेरेस भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपके पास बजट है तो आप कोशिश कीजिए कि टेरेस पे आप एक सिटिंग एरिया बना सकें, क्योंकि घर के अंदर जितना ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा वो उतना ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। बाकी आप यहाँ पे टेरेस के डिजाइन को एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।